बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और एक और इस्लामाबाद के खूबसूरत मुकाम से आपको खुशामदीद। अपोजिशन इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है क्योंकि बात की जाए इस्तीफ़ों की तो अपोजिशन अगर 100% भी इस्तीफ़े दे दे तो उससे 50% भी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर गेम कहानी क्या है वो आज आपके सामने मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मजमूई तौर पे जो नशिस्तें हैं अपोजिशन की या हुकूमत की, कुल मिला के सूबाई और जो कौमी असम्बली की जितनी भी नशिस्तें हैं इनको अगर कुल काउंट कर लिया जाए तो वो बनती हैं जी 1090। अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे थोड़े सा ज़िक्र करूं उस स्टोरी का। आज एक स्टोरी मैंने पढ़ी ट्विटर के ऊपर, शेयर की थी। हमारे बड़े ही सीनियर दोस्त हैं बशीर चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया। मैं कल 2 दिनों से सोच रहा था, मैंने कहा इस पे काम होना चाहिए और मैंने इस पे रिसर्च जब शुरू की तो मेरे सामने ये स्टोरी भी आ गई और मैंने पढ़ी। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, उन्होंने भी पूरी नंबर गेम समझाई है तो मैंने यकीनन वहाँ से भी हेल्प ली और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी उन्होंने की, आप वहाँ पर भी पढ़ें। और मैं आपको नंबर गेम अगर समझाऊँ तो टोटल जो 1090 नशिस्तें बनती हैं, इसमें से अगर अपोजिशन मिल के इस्तीफ़े दे तो वो कितनी नशिस्तें बनती हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएम की जमातों की। पीडीएम की जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सरे फहरिस्त है और उसकी जो नशिस्तें हैं उनके पास 255 हैं, यानी कि सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात मुस्लिम लीग नून है और उनके पास सूबाई और कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों को अगर काउंट कर लिया जाए तो वो 255 बनती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास 163 नशिस्तें बनती हैं जो पीपल्स पार्टी के पास है। तीसरी जो बड़ी जमात है पीडीएम की JUI है, अभी सरबराह तो पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान है लेकिन उनकी जो नशिस्तें हैं वो 42 बन रही हैं। इसमें तमाम सूबाई नशिस्तें भी मैंने शामिल कर दी हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी की 17, उसके अलावा BNP मेंगल जो कभी इमरान खान के इत्तेहादी थे अख्तर मेंगल साहब, वो अब क्योंकि पीडीएम का हिस्सा है तो उनकी 14 नशिस्तें बनती हैं। और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1 जबकि पीटीएम की भी 2 नशिस्तें हैं। इसी तरह कुल मिला के ये बन जाती हैं जी 494 नशिस्तें जो इस वक्त पीडीएम के थाली में मौजूद हैं और जो बाकी नशिस्तें हैं वो हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं। और हुकूमती इत्तेहाद आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, उसमें MQM है, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस तरह और छोटी छोटी जो जमातें हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और ये वो हैं तमाम तर जमातें। और इस अलावा क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी PTI की अपनी भी 2 सूबों में तो उनकी हुकूमतें हैं, एक पंजाब में है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में है, जबकि तीसरी उनकी बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है। तो इसलिए उनका एक बड़ी जो नशिस्तों का हिस्सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पास रखती है। अब आ जाते हैं जी इस्तीफ़ों पे। अगर इस्तीफ़े हो भी जाते हैं तो कुल 494 नशिस्तें खाली होंगी। लेकिन मैं जैसे आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है वो हेजिटेट फील कर रही है, वो नहीं चाहती कि फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो क्योंकि कोई कमला ही होगा कि अपनी ही हुकूमत तोड़ दे। और ये कल किसी ने बड़ा खूबसूरत तजिया किया कि जरदारी साहब अभी इतने पागल नहीं हुए कि वो अपनी पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत किसी दूसरे को फ़ायदा देने के लिए तोड़वाएँ या तोड़ दें। अब देखा जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर कोई इस्तीफ़े होते हैं तो गेन करना है तो मुस्लिम लीग नून बनती है क्योंकि बिल्कुल जो हुकूमत से आउट हुई है वो मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी तो आज भी गेम में है, जबकि फजलुर रहमान साहब तो हमेशा हुकूमतों का इत्तेहादी रहते हैं, कभी उनकी अपनी उस तरह हुकूमत तो नहीं रही। मासवाए जब MMA की थी मुशर्रफ दौर में अकरम दुरानी साहब उनके वज़ीर आला थे तो, लेकिन तब भी इत्तेहादियों की हुकूमत होती है। तो इसलिए अगर लॉस है वो इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी जमात का है कि पंजाब उनके हाथ में नहीं है। और अगर रिज़ाइन होते हैं, नया इलेक्शन होता है तो एक उनके लिए आप कह सकते हैं कि होप क्रिएट हो सकती है कि शायद कि वो इलेक्शन जीतें और वो हुकूमत बना ले। तो फिर जरदारी साहब को क्या है, अभी तक सिंध की पोजीशन देखी जाए तो इसमें मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और PTI का, तो स्टैंड ही नहीं करती पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन हो जाए तो उसने फिर भी सिंध में ही जाना है और मेरे ख्याल में वो कोई इतने चले नहीं हैं कि वो उनको कोई फ़ायदा दे। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी ने तो अभी तक खुल के कोई फ़ैसला नहीं किया। अगर माजी की बात की जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2007 में इस तरह हुआ कि इस्तीफ़े हुए, लेकिन उसमें भी वो तब दिए गए थे जब ज़िमनी इलेक्शन करवाने का वक्त ख़त्म हो गया था और तब भी पीपल्स पार्टी ने दगा दिया था। तो अब भी मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और
जो हैं फजल रहमान साहब उनको दगा ही देंगे, कोई फ़ायदा नहीं देंगे। तो इसलिए हुकूमत बड़ी होपफुल मुझे इसलिए दिखाई दे रही है। वो मुसलसल क्यों कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवा देंगे, हम इलेक्शन करवा देंगे, ये बात वो भी जानते हैं कि मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और उनको ये भी मालूम है मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो हम इनको वही काम करेंगे जो मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ किया था कि 1 बाय 1 उनके लोगों को कहेंगे आएँ सद बिस्मिल्लाह आकर अपनी एक एक फ़र्दन अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें और वो एक लंबा चौड़ा वक्त दरकार होगा। और शायद यही रीज़न है कि इस वक्त हुकूमत बज़ाहिर तो इत्मीनान में, ठीक है, एक अपोजिशन की मूवमेंट चल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सोच विचार चल रही होती है, कहीं ना कहीं खुलबली भी होती है। जैसे अब हुकूमत बार बार डायलॉग का कह रही है लेकिन वो अपनी एक बात पे कायम है, वो कहते हैं कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। आगे से अपोजिशन का ये कहना है कि अब हम NRO नहीं देंगे। अब देखते हैं ये लफ्ज़ी जो गोलाबारी है, जंग है दोनों के दरमियान कहाँ तक चलती है। डायलॉग के लिए कोई थर्ड पावर बीच में आती है या नहीं। 13 तारीख बड़ी अहम है, इसमें अब फैसला होना है, वाकई फैसला होना है कि ये मूवमेंट किस तरफ जाएगी। लेकिन बज़ाहिर जलसों से, धरनों से, जो हमारे कुछ गुज़श्ता सालों की अगर एग्ज़ाम्पल ले लें तो हुकूमतें गिरी नहीं हैं, हुकूमतें कायम रहीं, हुकूमतों ने अपना वक्त पूरा किया। चाहे आप बात कर लें ताहिर कादरी साहब की 2011-12 के धरने की, जब वो आए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने नारा लगा दिया कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, और पहले उन्होंने कहा कि निज़ाम दुरुस्त करो फिर इलेक्शन की तरफ जाओ। लेकिन हुकूमत गिरी नहीं, हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून को 2 से 3 धरनों का सामना करना पड़ा। एक तो इमरान खान साहब, फिर ताहिर कादरी साहब, इसी बात उसके बाद आगे जी मौलाना क़ासिम हुसैन रिज़वी साहब। तो उसके बावजूद उनकी हुकूमत नहीं गिरी। तो अब हुकूमत के सामने ये एग्ज़ाम्पल मौजूद है कि हम इतने बड़े धरनों के बावजूद हुकूमतें नहीं गिरा सके थे, तो अब भी कुछ नहीं होने वाला। जो इस्तीफ़े हुकूमत दे देगी, अपोजिशन दे देगी, अगर तो वो स्पीकर को देते हैं तो उसमें भी एक लंबा प्रोसेस होगा। तो ये है जी नंबर गेम जो आपके साथ शेयर की। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं यही समझता हूँ कि जो पसीने हैं वो अपोजिशन के ज़रूर निकले हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो अपना फुल ज़ोर लगा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं जी अब आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक और ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने तोशा खाना रेफरेंस में, ऑल्दो कि वो मुलजिम नहीं है, उन्होंने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू किया है। और क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं, वो इश्तिहारी मुलजिम है। तो मरीम नवाज़ साहिबा का कहना है कि 2 घर जो उनकी मरहूम वालदा के नाम पे हैं उनको आप ज़ब्त नहीं किया जा सकता, ना ही सेल आउट किया जा सकता है। तो ये आज की डेवलपमेंट है। उन्होंने काज़ी मिसबा एडवोकेट साहब के ज़रिए रुजू किया है, जिसके बाद अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। इससे पहले भी एक एग्जाम्पल मौजूद है, इसहाक डार साहब के केस में भी उनकी अहलिया ने ये रुजू कर रखा था। तो जिसके बाद लेकिन अदालत ने ऑर्डर कर दिया था कि उनकी जायदाद को ज़ब्त कर दिया जाए, बाद में नीलामी का भी हुक्म हुआ। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, जिसमें हमने आपके साथ 2 ख़बरें शेयर की और हमें आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। बल्कि मैं आज अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग जो कांटेक्ट भी कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।